नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब में आज हम ये जानेंगे कि अगर कोई बीपी का मरीज़ है, किसी को हाई बीपी की शिकायत रहती है, तो उनके शरीर में और किन बीमारियों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, किन चीज़ों को लेकर उन्हें हमेशा ही अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। और ये सब कुछ समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, कोई भी अगर हाई बीपी का मरीज एक बार हो जाए तो उन्हें लाइफ टाइम बहुत सारे परहेज, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। लेकिन आज मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हाई बीपी के जो मरीज हैं उन्हें किन चीज़ों को लेकर हमेशा ही अलर्ट पर रहना चाहिए, किन बीमारियों का खतरा उनके लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अगर आप खतरे के लिहाज से देखती हैं तो दो जबरदस्त खतरा जो होता है उसके लिए आपको विशेष रूप से सतर्क होना चाहिए। जब भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो कभी भी ब्लड प्रेशर की दवाई बिना डॉक्टर के संपर्क के न छोड़ें, क्योंकि उसका अंजाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। अंजाम उसका ये हो सकता है कि आप सवेरे सवेरे आपकी नींद खुल रही है, आपने दवा मिस कर दिया, ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ा और सवेरे आपका एक हाथ एक पैर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, तो उसे कहते हैं हेमीपैरेसिस यानी स्ट्रोक। तो स्ट्रोक की बीमारी हाइपरटेंशन और स्ट्रोक का चोली दामन का साथ है। अगर हाइपरटेंशन बढ़ेगा, उच्च रक्तचाप होगा, तो कहीं न कहीं आपको हेमरेज करेगा ब्रेन में या क्लॉट करेगा। तो इससे आपको मैं आगाह कर रहा हूँ, इससे आपको बचा रहा हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, दवा चल रही है, तो बराबर ब्लड प्रेशर का चेक करके देखते रहें। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है उसी अनुसार से दवाई का मॉड्यूलेशन, दवाई में तब्दीली, दवाई के परिमाण में तब्दीली, दवाई के ड्यूरेशन में तब्दीली ये करना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्ट्रोक का सामना करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपका लकवा में आप चले गए फिर तो आप फिजियोथेरेपी कराते रहिए और उसका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, ऑपरेशन भी तुरंत करना पड़ सकता है। अगर एक्यूट स्ट्रोक है तो उसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो खर्च तो होगा ही, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए हाइपरटेंशन में आपको स्ट्रोक से बचने की जरूरत है सौम्या जी। दूसरी चीज, हाइपरटेंशन और किडनी बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध है। हाइपरटेंशन के मरीजों को आपने देखा होगा किडनी डैमेज, दोनों, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं CKD, दोनों किडनी गायब हो गई। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो किडनी डैमेज की संभावना पूरी तरह से बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ के मरीज में अगर किडनी डैमेज अगर हो गया तो फिर तो आप डायबिटीज़ की दवाई तो खाते रहिए, हो सकता है कि आपको डायलिसिस और किडनी बदलने की नौबत आ जाए, जो कि बहुत ही दुरूह स्थिति होगी आपके लिए, आपकी मंजिल को बिल्कुल ही दुश्वार कर देगा, दुश्वार बना देगा। इसलिए आप सतर्क रहिए स्ट्रोक से, आप सतर्क रहिए किडनी से। तीसरी चीज़ जो आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है वह है हार्ट फेल्यूर, क्योंकि जब भी हाइपरटेंशन होगा तो आपके हार्ट पर दबाव डालेगा। हार्ट पर दबाव डालने की वजह से हार्ट का मायोकार्डियम बढ़ता जाता है और हाइपरट्रॉफी होता है, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होते 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 हो सकता है कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में बदल जाए, हार्ट फेल्यूर हो जाए। अचानक आपको या तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि आपको बराबर लोड बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन आपका कंट्रोल नहीं है, तो हो सकता है कहीं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस भी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए। इसलिए हार्ट के लिए आपको सचेत रहना है। इसलिए हर ब्लड प्रेशर के मरीज को किडनी का जांच बराबर रेगुलर इंटरवल पर कराते रहना है, हार्ट की जांच रेगुलर इंटरवल पर कराते रहनी चाहिए। तो इसलिए स्ट्रोक का, किडनी का, हार्ट का, ये तीन चीज़ों से आपको ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे तो शरीर के बहुत सारे अंग हैं जिसका असर उच्च रक्तचाप में, हाइपरटेंशन में देखा गया है और वो हर तरह से वो कमजोर करने में माहिर है। जी डॉक्टर साहब, ये तीन चीज़ें तो आपने बताई जिनका खतरा सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन और भी शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उनका भी खतरा हाई बीपी के मरीजों में ज़्यादा होता है। अब ऐसा पाया गया है सौम्या जी कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज में अगर आपका प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस हो जाता है, यानी कि आपका दिमागी हालत धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। अभी आपने कोविड काल में देखा होगा कि जो भी कोविड के मरीज हुए, अगर उनमें हाइपरटेंशन हुआ तो लंग की बीमारी तो छोड़ दीजिए, उनमें पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी ज़्यादा देखे गए, कोविड में उनकी मौतों की संख्या भी ज़्यादा हो गई। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं जो हाइपरटेंशन से इसका गहरा रिश्ता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हाइपरटेंशन में अगर आप दवा रेगुलर ले रहे हैं
रेगुलर चेकअप करा रहे हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से लंबे अरसे तक सुरक्षित रहेगा। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, या तो एक ही डोज, एक ही टेबलेट जो आपको दिया गया और सालों लेते चले गए, बीच में आपने कोई जांच नहीं कराया, नहीं चिकित्सक से संपर्क नहीं किया, तो इसका अंजाम आपको काफ़ी गहरा पड़ेगा, काफ़ी गहरा भुगतना पड़ेगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।